जंगल में दिवाली का समय था। सुबह से शाम तक हर पेड़ पर हलचल मची थी। हर पक्षी अपने घोंसले को सजाने में व्यस्त था। रामू तोता अपने बच्चों के साथ जंगल के बाहर से गेंदे के फूल तोड़कर लाया और लताओं से झूले जैसी झालर बना रहा था। राजा मोर अपने लंबे पंख फैलाकर नाचते हुए बांस और पत्तों से बनी कुटिया को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा रहा था। उसकी शोभा देखते ही बनती थी। गुल्लू कबूतर छोटे कागज के पंखे बनाकर दीवारों पर टांग रहा था। रुचि मैना तो सबकी मदद करने में व्यस्त थी। वह इधर उधर उड़कर किसी को फूल ला देती, किसी को पत्ते पकड़ा देती। सब उसे प्यार से सहायिका मैना कहते थे। दूसरी ओर कालू कौवा बड़ा चालाक निकला। उसने देखा कि दिवाली पर सबको पटाखे चाहिए। जंगल में पटाखे बनाने वाला कोई न था, तो वह पास के गांव गया और वहां से सस्ते घटिया पटाखे खरीद लाया। फिर उसने अपने घर के बाहर पटाखों का ठेला लगा लिया। आओ आओ, जंगल के सबसे बढ़िया पटाखे, रॉकेट, अनार, फुलझड़ी सब मिलेगा। पक्षी सोचने लगे, दिवाली पटाखों के बिना अधूरी है। तो सबने कालू से पटाखे खरीद लिए। कालू झूठी मुस्कान के साथ सबको पटाखे थमाता और मन ही मन सोचता, वाह, क्या धंधा किया है। इस बार तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। उसकी पत्नी कमला भी खुश थी। वह पड़ोसियों को देखकर कहती, देखा, मेरे पति की अक्ल ने हमें अमीर बना दिया। अब हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उधर टूनी चिड़िया के पास न इतना पैसा था, न चालाकी। वह अपने बेटे चीकू के साथ बैठकर मिट्टी से छोटे छोटे दिए बनाती और उन्हें बेचती। चीकू चहक कर बोला, माँ, सबके घर में पटाखे होंगे, हमारे पास क्यों नहीं? टूनी मुस्कुराई, बेटा, दिवाली की असली रोशनी पटाखों से नहीं, दियों से होती है। देखो, ये दिए कितने सुंदर लगेंगे। लेकिन चीकू जिद करने लगा, नहीं माँ, मुझे भी पटाखे चाहिए। मैं कालू काका से खरीद लूंगा। माँ ने लाख समझाया, पर बच्चे की जिद के आगे वह चुप रह गई। दिवाली की सुबह चीकू कुछ पैसे लेकर कालू कौवे के पास गया। काका, मुझे पटाखे चाहिए। कालू हंसते हुए बोला, ले जा बेटा, ये सबसे बढ़िया पटाखे हैं, मजा आ जाएगा। चीकू खुश होकर पटाखे घर ले आया। लेकिन जब उसने उन्हें जलाना चाहा तो पटाखे फटने के बजाय धुआं छोड़कर बुझ गए। कुछ तो खतरनाक तरीके से चिंगारी उगलने लगे। चीकू डर कर माँ के पास भागा। माँ, पटाखे खराब निकले, मेरे पंख तक जलते जलते बचे। टूनी को बहुत गुस्सा आया। वह सीधी कालू के घर पहुंची। टूनी ने दरवाजा खटखटाया। कालू बाहर आया, पर उसके बोलने से पहले ही उसकी पत्नी कमला आगे बढ़ी और तीखे स्वर में बोली, क्या चाहिए तुझे टूनी? टूनी बोली, तुम्हारे बेचे पटाखे घटिया हैं, बच्चों की जान तक खतरे में डाल दी। पैसे लौटाओ। कमला हंस पड़ी, अरे गरीब चिड़िया, तू हमें सीख देगी? चल चल, यहाँ से निकल जा। पटाखे तेरे लिए नहीं बने थे, और पैसे वो वापस नहीं मिलेंगे। टूनी की आंखों में आंसू आ गए। वह अपमानित होकर लौट आई। शाम हुई। पूरा जंगल दियों और फूलों से चमक उठा। तोता, मोर, कबूतर, मैना सब अपने अपने घर जगमगा रहे थे। लेकिन जब सबने पटाखे जलाए तो एक एक कर सब खराब निकलने लगे। कहीं धुआं फैला, कहीं पटाखे फुस्सा हो गए, तो कहीं चिंगारियां गिरने लगीं। सब पक्षी एक दूसरे से बोले, ये क्या हो गया? पटाखे तो बेकार निकले। अरे, ये तो कालू कौवे की चाल है, उसने हमें ठग लिया। सब ने कालू की निंदा शुरू कर दी। बेईमान है ये, पैसों का लालची है, इससे कोई अब कुछ नहीं खरीदेगा। कालू अंदर बैठा सब सुन रहा था, लेकिन उसे लगा, क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास तो ढेर सारे पैसे हैं। पर तभी अचानक विपत्ति आ गई। कालू के घर में पटाखों की बड़ी पोटली पड़ी थी। एक चिंगारी उड़कर उसमें जा गिरी और देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। कालू और उसकी पत्नी घबराकर चिल्लाने लगे, बचाओ, बचाओ, कोई मदद करो। वह सबसे पहले तोते के पास भागा। रामू भाई, थोड़ा पानी ला दो, मेरा घर जल रहा है। तोता बोला, जैसे को तैसा कालू, तूने हमें ठगा, अब भुगत। फिर मोर, कबूतर, मैना सबके पास गया, पर हर किसी ने कहा, तूने हमारी मेहनत की कमाई से खिलवाड़ किया, अब हम तुझे क्यों बचाएं? कालू थककर चूर हो गया। आखिरकार कालू टूनी चिड़िया के घर पहुंचा। वह रोते हुए बोला, टूनी बहन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरी मदद करो। टूनी ने एक पल सोचा, फिर उसने कालू को माफ कर दिया और उन्हें अपने ही घर में रहने के लिए बोला। कालू शर्म से सिर झुका बैठा था। उसने कहा, टूनी बहन,
आज मैंने सीखा कि पैसा सबसे बड़ा नहीं होता, सच्चाई और अच्छाई ही असली दौलत है। मुझे माफ कर दो। उस दिन जंगल के सारे पक्षी इकट्ठा हुए। सबने अपने अपने घरों से दिए लाए और कालू के नए बने छोटे से घर को रोशन किया। पटाखे न सही, पर दियों की रोशनी ने पूरा जंगल जगमगा दिया। सबने गाना गाया, नाचा और साथ में मीठे फल खाए। उस दिवाली ने सबको सिखाया, सच्चाई, ईमानदारी और मिलजुल कर रहना ही असली खुशी है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।